पिछले एपिसोड में हमने देखा जो अपना गोकू और गोहान है वो ट्रेनिंग करके वापस आ गए थे और वो वापस आके चीची से मिले थे और वो चीची को वापस अपने घर ले गए थे ताकि वो आराम से सुकून से बिता सके। लेकिन जो गोहान होता है वो कहता है कि डैड क्या आप सही सोच रहे हैं कि हमें आराम करना चाहिए। गोकू उसे कहता है कि अभी हमारे पास 9 दिन है, हम 3 दिन आराम करेंगे, फिर 3 दिन ट्रेनिंग करेंगे और फिर बाकी के 3 दिन आराम। फिर अगला सीन शूट होता है जिसमें गोहान को सामान लेने के लिए जाता है क्योंकि चीची ने उसे भेजा था और वह देखता है कि एक लड़की खतरे में होती है और वो उसे बचा लेता है, पर वो लड़की को गलत जगह से पकड़ लेता है जिसकी वजह से लड़की गुस्सा हो जाती है और भाग जाती है। और फिर गोहान घूमता घूमता एक शहर में पहुंच जाता है और कहता है कि ये शहर भी कहीं खाली तो नहीं होगा। फिर वो एक दुकान के अंदर जाता है, 2 आदमी एक बुड्ढे को छेड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सारा सामान और पैसे हमें दे दो और तुम भी हमारे कैस्टल में रहने के लिए आ सकते हो। यानी उन्होंने कुछ शेल्टर वगैरह बनाया है वो जिसमें इनवाइट करना चाहते हैं और उससे पैसा लेना चाहते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है। तभी गोहान वहाँ आता है और आकर पूछता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, क्या मिल जाएगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मिल जाएगा और वो दोनों आदमी में से एक धमकाने लगता है गोहान को कि ये बंद हो चुका है, ये अब हमारा है, हमने इसे खरीद लिया है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इन्होंने नहीं खरीदा है, ये मेरा ही है। और तभी उनमें से एक आदमी थोड़ी तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं। और जैसे ही वो सारा सामान तोड़ने लगता है तभी आवाज़ आती है सेल आ गया, सेल आ गया, सेल आ गया, और वो दोनों डरकर भाग जाते हैं। तभी गोहान कहता है कि सेल इतनी जल्दी क्यों आ गया, अभी तो 9 दिन बाकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची, मतलब वही बच्ची जिसे गोहान ने बचाया था, वो झूठ बोल रही है और रुके उतार रही है। उसके ग्रैंडपा उसे धमकाते हैं, यानी कि वो बूढ़ा आदमी उसके ग्रैंडपा है, वो उसे धमकाते हैं कि तुम झूठ बोलना छोड़ो, तुम ऐसा कब तक करोगी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो गोहान है उस बूढ़े आदमी से बात करता रहता है और वो बूढ़ा आदमी लकड़ी काटता रहता है। और जो वो बूढ़ा आदमी है उसे बताता है कि जो सैल है वो यहाँ पहले भी आया था, पर वो जब इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर वो अब है, और उसके रास्ते में जो भी आता था वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता था और हमने बड़ी मुश्किल से छुप के अपनी जान बताई थी। और तभी इस लड़की के, मतलब कि इस लड़की का नाम लाइम है, इसके माता पिता को भी उसने ही मार दिया था और वो रोने लगती है। तभी गोहान को बहुत गुस्सा आ जाता है और जो वो लड़का होता है, मतलब जो वो बूढ़ा होता है, वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास 9 दिन और बचे हैं, हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून से बिताना चाहते हैं। और उसकी पीठ में दर्द होने लगता है। फिर गोहान कहता है क्या मैं आपकी मदद करूँ। वो कहता है नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोहान कहता है कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। गोहान 3 लकड़ियाँ उठाता है और ऊपर फेंकता है, उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कहती है बुद्धू रुको, और वो तीनों की तीनों लकड़ियाँ गोहान के सिर में लगती है। और गोहान को वो लड़की बताती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। गोहान कहता है अच्छा हाँ, और फिर गोहान वो लकड़ी रखता है और बहुत ही स्पीड से उसे काट देता है और वो बूढ़ा उसे देखता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। फिर अगला सीन शूट होता है जिसमें गोकू आराम से पड़ा हुआ होता है और क्रिलिन उसे कहता है कि ये गोकू यार तुम इतने सुस्त होते जा रहे हो कि मुझे भी तुम्हें देखकर आलकस आ रहा है। गोकू कहता है अरे यार आराम कर लो और मुझे भी आराम करने दो। फिर अगला सीन शूट होता है, ये होता है उस शेल्टर के अंदर का। उसमें उसके 2 आदमी उससे बात कर रहे होते हैं एक बॉस से कि वो आदमी पैसे चाहता है, वो पैसों के बदले ही अपना वो घर देगा वरना वो नहीं देगा। वो आदमी बताता है कि मैं अपना सारा पैसा खर्च कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ऐसे ही छीन कर ले आओ। तभी वो आदमी चले जाते हैं और वो बंदा यानी उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि मैंने अपना कुछ पैसा बचा कर रखा है, मुझे पैसों से बहुत मोहब्बत है। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है टेन का जो मास्टर था, उसका नाम होता है मास्टर शैन। मास्टर शैन आकर बोलते हैं कि हे मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आदमी कहता है अरे फिर से तुम मजाक करने लग गए। वो कहता है अरे हाँ मैं क्या करूँ, मेरी मजाक करने की आदत गई नहीं। और वो बंदा बताते हैं कि मुझे सिर्फ 5000 रुपये चाहिए और वैसे भी मैंने तुम्हारा इतना काम क्या है उसके लिए तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है वेजिटा का, जो कि कहता है कि अगर पिकोलो तुम टाइम ख़त्म होने से पहले नहीं आए तो मैं अंदर आके तुम्हें बाहर ज़बरदस्ती फेंक दूंगा। वापस हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिकोलो अपना के क्लोन बनाता है और उसके साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करता रहता है अपने क्लोन के साथ। और तभी वो दोनों, उसका क्लोन भी और पिकोलो भी दूर जाकर गिर जाते हैं और उसका क्लोन पिकोलो के अंदर चला जाता है और पिकोलो कहता है कि अब दूसरे राउंड की बारी है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है उसी बूढ़े आदमी का जिसके पास गोहान गया हुआ है और वो अब सामान देने जाता है गोहान को और वो बाहर जाकर देखता है कि वो दोनों गायब है। तभी अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है लाइम और गोहान का, वो दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं। जो लाइम होती है वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ते, किसी के साथ नहीं लड़ते। गोहान कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरे दादाजी हैं वो बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे तो तुम उनसे 2-4 टिप्स ले लेना। और वो उन्हें आवाज़ आ जाती है उद्घाटन की, जो शेल्टर है उसका उद्घाटन हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो शेल्टर को चल कर देखते हैं, अभी इन्हें मैं मजा चखाती हूँ। और वहाँ पर वही आदमी जो उनका बॉस होता है वो
दे रहा होता है एक लेक्चर और सब सुन रहे होते हैं। तभी वो लड़की लाइम शोर मचा देती है कि हो सेल आ गया, सेल आ गया, सेल आ गया। वो जो वो बॉस होता है वो भागा हुआ अंदर जाता है और अंदर जाकर गेट बंद कर देता है और वो सारे के सारे आदमी बाहर खड़े रह जाते हैं जिन्होंने पैसे दिए शेल्टर को बनने में। कुछ 2 आदमी होते हैं वो आकर घेर लेते हैं गोहान और उस लड़की को और कहते हैं कि चलो हमारे साथ, हमारे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। और वो सारे आदमी शेल्टर के अंदर जाने की जिद करते हैं कि सेल आ गया, हमें भी अंदर ले लो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कुछ पैसे वापस कर दूंगा पर मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकता। तभी जो बॉस के आदमी होते हैं उसे बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक व्यक्ति ने झूठ बोला था, कहीं सेल वगैरह नहीं आया। और वो आदमी बाहर आता है और आकर धमकाने लगता है उस लाइम को। तो गोहान आगे आता है और कहता है कि इसने बेशक झूठ बोला है पर उसने गलत किया है, पर मुझे लगता है कि तुम भी गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो बॉस होता है वो कहता है कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, वरना ये तो इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हें शेल्टर के अंदर आना है तो मेरी बात मानो। तो भी 3-4 आदमी आते हैं और गोहान को घेर लेते हैं और गोहान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस लड़की के दादा आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं इस बच्चे से दूर रहो। और वो सारे के सारे आदमी अटैक कर देते हैं उस ओल्ड मैन पे। पर वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है जो कि उन सबको हरा देता है। तभी जो वो बॉस होता है वो मास्टर शैन को बाहर बुलाता है और मास्टर शैन कहता है अच्छा तो तुम हो वो। और मास्टर चैन उस बूढ़े आदमी के साथ लड़ने लगते हैं और वो दोनों कमाल की फाइट लड़ते हैं। तभी मास्टर चैन अपने हाथ में एक चाकू बनाता है और वो मार देता है उस बूढ़े आदमी को। तो गोहान उसके साथ लड़ने के लिए जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हे मैं जानता हूँ तुम आसानी से जीत जाओगे पर ये मेरी लड़ाई है, तुम इससे दूर रहो। और मास्टर चैन उसके साथ वो फिर से लड़ने लगता है बूढ़ा आदमी। पर इस बार जो मास्टर चैन है उसे दूर फेंक देते हैं और अपने हाथ में एक गन बनाते हैं और मारने लगते हैं उस आदमी को। और वो जैसे ही वो बूढ़े आदमी के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं सारे में धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है वो देखते हैं वहाँ पर तो गोहान खड़ा हुआ है और गोहान सुपर सैयन की फॉर्म को बढ़ाता है और उसके चारों तरफ और आ जाता है। और वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। और फिर वो पूछता है कहीं तुम वो बच्चे तो नहीं जिसका नाम गोकू है। वो कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम गोहान है। और वो डर कर भाग जाता है। तभी जो गोहान है वो एक ब्लास्ट करता है जिससे कि वो पूरा का पूरा शेल्टर तबाह हो जाता है। और वो सारे लोगों को बताता है कि जब ये शेल्टर मेरे आगे नहीं टिक पाया, वो मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके आगे कैसे टिक पाएगा। तभी गोकू ढूंढता हुआ आ जाता है गोहान को और कहता है गोहान तुम यहाँ हो। गोहान कहता है डैड पर मैं सामान लेना भूल गया। तभी वो छोटी बच्ची सामान दे देती है गोहान को और वो कहती है कि तुम नहीं बोले ये लो। तो फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो आता है गोकू के पास और कहता है हे तुम्हारा बेटा बहुत ताकतवर है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मुझे पता है तुम सेल को जरूर हरा दोगे, तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे ना। गोकू कहता है हाँ। और फिर वो दोनों उड़कर चले जाते हैं और एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।